हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपना फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने फंक्शन की डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। अ फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, अभी हमको यहाँ तक ही देखना है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा था ये फंक्शन वही है, बस ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन जो है वो रिलेशन ही है, बस इसमें कुछ स्पेशल केस हो जाते हैं। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है हमारे पास। तो आपको फंक्शन कुछ नया नहीं है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो फंक्शन है वो हमारा एक तरह का रिलेशन ही है। ठीक है, वेयर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, इसलिए हम इन्हें स्पेशल केस बोलते हैं, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें 2 और 3 रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट इन सेकेंड सेट। मतलब ये कह रहा है कि जो पहला सेट है, लेट्स से इट इज़ सेट ए एंड इट इज़ सेट बी। तो ये कह रहा है कि जो हमारा पहला सेट है उसमें केवल एक और सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। पहला रिस्ट्रिक्शन हमारा ये है। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? एवरी एलिमेंट, यहाँ पे है ना एवरी एलिमेंट। तो डेफिनीशन में ही हमारी पूरा डिफाइन हो गया फंक्शन क्या होता है, और हमारे 2 रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन हो गए कि क्या होता है, एवरी एलिमेंट और हैज़ ओनली वन। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारा सेट ए है उससे हमारे सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, और एक एलिमेंट से, एक सेट से एक ही एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे 5 तरह के डायग्राम बना रखे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है फंक्शन में। देखो इसको ध्यान से समझेंगे हम। हमारा जो सेट ए है बस वो एक ही इमेज बनाना चाहिए, बाकी अगर सेट बी में वो 2 से कनेक्टेड है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी मैं ये 5 को जब समझाऊंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहला डायग्राम देखते हैं। पहले डायग्राम में तो हमारी ये दोनों जो कंडीशन है फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट पे बना रहा है। ठीक है, और सारे एलिमेंट ख़त्म हो गए ए के। मतलब जो सेट ए है, एवरी एलिमेंट बोल रहा है ना, मतलब जो सेट ए है वो हमारा एग्जॉस्ट होना चाहिए। यही तो मतलब है, जब हमारे सारे एलिमेंट्स बनाएंगे तभी वो एग्जॉस्ट होंगे। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो रहे हैं एंड हैज़ ओनली वन आउटपुट, और एक ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, एक जो इनपुट है वो एक ही आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारा पक्के से है कि हमारा फंक्शन है। ठीक है, सो नाउ कम ऑन द सेकेंड। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो 1 है वो हमारे 2 इमेज दे रहा है। ठीक है, सेट बी में लेट से ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमारा 2 इमेज दे रहा है, और 2 तो सी को दे रहा है, और सी तो खाली रह गया। मतलब यहाँ पे हमारी जो 2 रिस्ट्रिक्शंस थी ये दोनों ही नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। पहला तो इसमें जो सेट ए है उसका एक एलिमेंट छूट गया है। हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। मतलब जो पहले सेट का जितने भी एलिमेंट है वो कोई ना कोई इमेज ज़रूर बनाने चाहिए बी में, वो एक भी एलिमेंट उसका छूटना नहीं चाहिए। सेट ए पूरी तरह से एग्जॉस्ट होना चाहिए, ये हमारा पहला शर्त है। तो ये तो पहले ही शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पहले ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 में छूट रहा है। और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि ये एक ही इमेज बनाना चाहिए, लेकिन ये देखो 2 बना रहा है। ये ना ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, तो ये हमारा फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सेट को हम फंक्शन नहीं कहेंगे ना। कम ऑन द थर्ड। अब देखो हम इसको देखते ही समझ में आ रहा है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे छूट गया। एक बात और ध्यान रखना है, अगर बी में हमारा कोई एलिमेंट छूट जाए, ठीक है, ये सेट ए है और ये बी है, अगर बी में हमारा एलिमेंट छूट जाए, लेकिन ए, अगर सपोज 2 ए में हमारा एलिमेंट फुलफिल हो रहा है लेकिन बी में छूट गया, तो बी से हमको नहीं फ़र्क पड़ता। हमको रिस्ट्रिक्शन इसने कहाँ पे लगाई है? रिस्ट्रिक्शन इसने सिर्फ सेट ए में लगाई है कि सेट ए जो है वो एग्जॉस्ट होना चाहिए, उसके एवरी एलिमेंट सेट बनाने चाहिए, और हैज़ ओनली वन, एक ही सेट बनाने चाहिए। तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है ना। कम ऑन द फोर्थ। अब ये क्या कह रहा है? देखो इसमें हमारा पहला शर्त तो फुलफिल हो रहा है, पहली जो कंडीशन है कि सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए वो तो हो रहा है। 1 भी बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है। ठीक है, और ये भी फुलफिल हो रहा है कि सारे ही एक एक को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये देखो यहाँ पे हमारे दोनों सेट ए जो है वो हमारा एग्जॉस्ट भी हो रहा है, और ये फंक्शंस भी दोनों ही बना रहे हैं, तो ये भी हमारा फंक्शन है। ठीक है,
ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा फंक्शन इसमें क्लियर हुआ होगा, इस डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँगी, ये तो सिर्फ इंट्रो है फंक्शन का, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और डायग्राम, एक और सिचुएशन देती हूँ। देखो जैसे ये है, इसमें हमने 1 2 3 लिखा, और ये है इसमें हमने A B C और D लिख दिया। सपोज ये इससे इमेज बना रहा है, ये इससे इमेज बना रहा है, ये इससे इमेज बना रहा है, A एंड B। सो आप गेस करो, क्या गेस नहीं, इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। तो आप बताओ इसमें कि क्या ये फंक्शन है। तो ऑफकोर्स ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि बी सेट में ये छूट रहा है, तो बी सेट से एग्जॉस्ट हो या ना हो ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारी डेफिनेशन में नहीं थी। हमारा ए सेट एग्जॉस्ट हो रहा है और ए सेट के सारे ही एलिमेंट जो है वो इमेज बना रहे हैं, तो ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन में आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो एक एरो अगर एक एलिमेंट ए का ये बनाता है तो ये हम नहीं मानते, लेकिन अगर हमारा ऐसा होता है, सपोज ये ऐसा है, ऐसा, तो ये हम मानते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारा ए से जो ए सेट है, अगर वो हमारा रिपीट, जैसे इसका हमारा इमेज क्या बनेगा 1A, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहेंगे 1B, तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना माइंड में रखना है कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे उसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता था ना, वो हमारा इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो हमारा अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब में देखो, जिसमें जिसमें हमने फंक्शन बोला है उसमें किसी में रिपीट, अब जैसे इसका हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1B 2B 3C। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, 1B 2B एंड 3C। तो जो पहला है वो रिपीट नहीं कर रहा है, दूसरे से हमको मतलब नहीं है। पहला देखो 1 है 2 है 3 है, पहला रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ही हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो सिचुएशन है कि ये दो को, जो दो है वो एक ही दे रहा है, तो ये तो फुलफिल होता है, बट ये फुलफिल नहीं होता। तो अगर ऐसा है ये जो है ये चीज़, तो ये हमारा फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ देखो मैं आपको दूसरे डायग्राम में बनाती हूँ, 1 2 3, ठीक है। अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती तो ये हमारा फुलफिल होता, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन में हम ऐसा नहीं देख सकते, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, ये हमारा फंक्शन वैलिड नहीं है। लेकिन फंक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको फंक्शन में बस इतना ही अभी समझो, अभी जितना मैं समझाने का कोशिश आपको कर रही हूँ बस इतना समझो कि ये जो भी है फंक्शन बस एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन कुछ नया नहीं है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है जिसमें हमारी दो तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या आती है कि जो हमारा सेट ए है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको रिपीट ओनली वन ही बनाना चाहिए वो इमेज, ठीक है। और सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए। एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है, सारे ही एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए और कोई भी एलिमेंट, पहला जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, बस वही आपका फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, जो मैंने अभी बोला, तो वो मेरा फंक्शन है, ठीक है। अब एक चलो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा गंदा, ये देखो, ये मेरा सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखो आप इसको ध्यान से देखो, हम जब x में कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज हमने -2 रखा, इसका मैंने डायग्राम बताया है, -2 रखा तो हमको क्या मिला 4 मिला, हमने 2 रखा तो हमको 4 मिला, हमने -1 रखा तो हमको 1 मिला, हमने 1 रखा तो भी हमको 1 मिला, हमने 0 रखा तो 0 मिला। तो ये हमने इनपुट दिया और ये हमारा आउटपुट आया। तो क्या ये फंक्शन है? आप सोच के देखो, क्या ये फंक्शन है? क्या ये दोनों कंडीशन जो हमारी फंक्शन में गिवन होती है, क्या ये उसको फुलफिल कर रहा है? ऑफ कोर्स फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये पहला तो सारे एलिमेंट्स हमारे इमेज बना रहे हैं, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली है, ठीक है। सेट ए का है, जो फर्स्ट सेट है वो सारे एलिमेंट्स बना रहे हैं, तो पहली सिचुएशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब दूसरी देखनी है कि कोई दो तो एक इनपुट नहीं दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। -2 और 2 सेम 4 दे रहे हैं, मैंने बताया ना, ये अलाउड होता है कि कोई दो इनपुट आपको सेम आउटपुट दें, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, ये आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। तो ये सिचुएशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इसी में हम एक बार डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं। हमने फंक्शन में पढ़ा था ना, डोमेन और रेंज क्या होती है।
एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर इसमें हमारा डोमेन बोलेगा, ठीक है, सिर्फ इसमें ही नहीं, मैं आपको फंक्शन के सारे क्वेश्चन के लिए डोमेन बता रही हूँ, बट सिर्फ डोमेन, ठीक है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ी कि जो हमारा सेट ए है, मतलब जो भी हमारा पहला सेट होगा उसके सारे ही एलिमेंट हमारे इमेज बनाने चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो छूट जाए हमारा, ये पढ़ा था। तो जब डोमेन के सारे एलिमेंट हमारे बनाएंगे तो वो सारा ही जो सेट होगा वो हमारा डोमेन नहीं हो जाएगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज मेकिंग द सेट ना, एवरी एलिमेंट इज मेकिंग द इमेज। तो सारी वो हमारा जो सेट ए है वो पूरा ही डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने यही लिखा है, इस क्वेश्चन के लिए अगर हमसे डोमेन पूछा गया तो हमने डोमेन बता दिया। अगर हम डोमेन लिखते तो क्या लिखते, -2, -1, 0, 1, 2, तो वही तो हमारा सेट ए है और ये फंक्शन की डेफिनीशन भी है। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। हमारी फंक्शन की डेफिनीशन जो है वो कहती है कि जो हमारा सेट होगा उसके सारे ही एलिमेंट्स इमेज बनाने चाहिए, और जब सारे एलिमेंट बनाएंगे, जब हम उसके डोमेन लिखेंगे तो पूरा सेट हमारा डोमेन में आ जाएगा। इसलिए हम फंक्शन में जो डोमेन होता है वो हमारा पूरा सेट ए होता है, कोई भी फंक्शन आ जाए, ठीक है, कोई भी फंक्शन अब से आएगा और आपको डोमेन पूछेगा तो वो पूरा सेट ए होगा, ठीक है। और नाउ कम ऑन द कोडोमेन। कोडोमेन आपको पता है सेट भी हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है। रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज क्या है यहाँ पे हमारा 0, 1, 4, क्योंकि ये सिर्फ इतने में ही तो इमेज बना रहा है, 0 पे बना रहा है, 1 पे बना रहा है, 4 बना रहा है। हमारा 1, 2, 3 जो है वो छूट गया है हमारा, तो इसको हम रेंज में नहीं काउंट करेंगे। तो रेंज क्या हो गया हमारा 0, 1, 4। अब अगर तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या कंक्लूड हो गई कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कैसे ये हुआ, रेंज की वैल्यू हमारी क्या है 0, 1, 4 एंड कोडोमेन की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3, 4। कोडोमेन हमारा इतना है, तो रेंज जो हमारा कोडोमेन का सबसेट नहीं हो गया, क्योंकि रेंज की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारी कोडोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो अब से फंक्शन में कोई भी जब डोमेन पूछेगा तो हमारा पूरा सेट ए हमारा डोमेन होगा, क्योंकि हमें फंक्शन की डेफिनीशन ये कहती है कि जो डोमेन है वो सारी ही एलिमेंट्स हमारे इमेज बनाने चाहिए। जब सारे एलिमेंट हमारे इमेज बनाएंगे तो जो डोमेन है वो हमारा सेट ए हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा हमारा कंडीशन कहता है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि कोई भी दो हमारा एक ही, कोई भी दो हमारा ये एक इमेज बना सकता है, ये हमारा करेक्ट होगा, लेकिन कोई भी एक हमारा दो इमेज नहीं बना सकता, ये एकदम रॉन्ग है। ये इस चीज़ को फंक्शन नहीं सेटिस्फाई करता। अगर हम रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये हमारा दोनों ही रिलेशन होगा। अगर हम रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये हमारा रिलेशन दोनों होगा, लेकिन अगर हम फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी जो अभी हमने फंक्शन के डेफिनेशन में पढ़ी है, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शन इतना समझ में आया होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कब होता है कब नहीं होता है, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया कि फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x² था, तो हमने क्या लिखा, ठीक है। अब फंक्शन को ज़रा सा देखो कि फंक्शन को हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। फंक्शन को जैसे हम लिखते थे ना रिलेशन RA to B, ऐसा हम रिलेशन में लिखते थे ना, फंक्शन में हम ऐसे लिखेंगे फंक्शन A to B, ठीक है। आपको फंक्शन के चैप्टर में जब आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको ऐसे लिखना मिलेगा कि फंक्शन जो है वो हमारा A to B को बिलोंग करता है, ठीक है। ए से बी को जाता है तो आप उसके डोमेन, रेंज या वॉटएवर जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि फंक्शन की डेफिनेशन बताई है, तो इस एक्सरसाइज में बस इतना आपको रिकॉग्नाइज करना है ये फंक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है, और उसके रेंज के बारे में बताना है। तो जो भी इस एक्सरसाइज में पूछा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड डिटरमिन द रेंज। हमको रेंज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो मैंने आपको बताया नहीं, फंक्शन A to R ऐसे ही हम इसको देंगे और ये हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है, जहाँ पे हमको A की जो सेट है वो ऐसा दिया हुआ है। तो अब हमको करना क्या है, हमको 1 by 1 ये सारी वैल्यूज इसमें डाल के देखनी है। -1 को सबसे पहले हम x की प्लेस पे डालेंगे, फिर 0 को डालेंगे, 2 को डालेंगे, 4 को डालेंगे, और जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम इन द फॉर्म ऑफ सेट लिखेंगे, ठीक है। सपोज मैंने -1 डाला, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मैंने -1 डाला, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू, -1 डालूंगी तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 देन इट विल गिव अस 2। तो हम जब सेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, -1, 2,
ये हमारा सेट हो जाएगा। तो इसी तरह 1 बाय 1 हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और जो भी हमारा सेट आएगा वो लिखते जाएंगे। तो सपोज़ हमारा ये सेट आ गया, अभी हम बुक में एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेट आ गया। तो आप फंक्शन कैसे देखोगे? फंक्शन हालांकि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन लेट्स प्रैक्टिस। हाँ, हम फंक्शन भी देखते चलते हैं। फंक्शन क्या होगा कि हमारा पहला जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या रिपीट कर रहा है, -1 0 2 4 रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो ये हमारा फंक्शन भी है। वैसे भी एक्चुअल क्वेश्चन में दिया है कि ये फंक्शन है, लेकिन तब भी हम अपनी एक बार नॉलेज को और प्रैक्टिस करने के लिए कर लेते हैं। अब जब रेंज की बारी आएगी तो हम क्या लिखेंगे, 2 1 5 17, ठीक है, हमारी रेंज आ जाएगा। मैंने कहा ना, जो भी इमेज सेट ए से सेट बी में जो बनाएंगे इमेज, वही हमारे रेंज होते हैं। बाकी जो सारी वैल्यूज़ है जो हमारी एक्सप्रेशन में आया ही नहीं, उसको हम छोड़ देंगे। सेट बी हमारा कोडोमेन होता है, और कोड रेंज जो होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जितने भी एलिमेंट्स बाकी कोडोमेन में बचेंगे उनको हम छोड़ देंगे और बाकी सारे हमारे रेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर आपको ये भी क्वेश्चन करना है, gx = 2x, आपको आप देखना है x इज लेस और इक्वल टू 10, तो आपको 10 तक की सारी वैल्यूज़ डाल के देखनी है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए भी आप रेंज आराम से बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन फॉर विच फंक्शन दिस एंड दिस आर इक्वल। अब डोमेन हमको बताना है जब ये फंक्शन ये सारे ही इक्वल होंगे। तो मैंने क्या बताया कि फंक्शन जो होता है उसके डोमेन आपके पूरा सेट होता है, मतलब कि इसका जो भी हम इनपुट होगा और इसका जो भी इनपुट होगा वो हमारा इक्वल होगा, मतलब हम इसके एक्सप्रेशन को इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल किया गया ना, तो वो क्यों किया गया उसको भी समझो। जो फंक्शन था उसका डोमेन हमने पढ़ा कि जो फंक्शन में डोमेन होता है वो हमारा पूरा सेट होता है। तो जब पूरा सेट होता है तो इसका भी जो भी इनपुट होगा और इसका भी जो भी इनपुट होगा वो सेम ही होगा। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पे हमारा ये एक्सप्रेशन बना और हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकाल ली और हमारा f(x)(gs) = ये आ गया। हमने बस वही हमसे फाइंड करने को बोला था, तो हमने वो सेट फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। अब देखो, इज g = अ फंक्शन। तो अगर आपको मैंने इतनी देर से, अब तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लोगे। आपको बस देखना है कि जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, क्या वो रिपीट तो नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 ये रिपीट नहीं कर रहा। बी को हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बी हमारा रिपीट भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमारे फंक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ना ही कोई ऐसी डेफिनेशन हमारी फंक्शन में दी गई है, ओके। सो हमारी ये, और इफ़ दिस डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला, हमें इसकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इट्स वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन दिया हुआ है, अब हमने पता कर लिया कि हाँ ये फंक्शन है, हमने अपनी ओर से वेरीफाई कर लिया कि ये फंक्शन है। अब जो भी वैल्यूज़ हमको दिया है यहाँ पे 1 बाय 1 हमको gx x की जगह हमको पुट करना है। पहले हम लिखेंगे 1 का फंक्शन और अल्फ़ा और बीटा। तो हम जब 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमारे लिए 2 इक्वेशन काफ़ी है। तो हम कोई भी इसमें से आप 2 से उठा सकते हो और इसकी वैल्यू पुट करके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से आप जिसमें एक्यूरेट समझते हो, आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। गिवन है आपको ये और ये f(x) ये है, इज a = b। अब आपको बताना है कि a दिया है, b दिया है और कुछ तो हमें ये फंक्शन दे दिया है इन्होंने, ठीक है। अब बताना है क्या फंक्शन ऑफ a है, मतलब फंक्शन ऑफ a में जो भी हम करेंगे क्या वो b के इक्वल होगा। तो सबसे पहले जो a सेट है इसकी हमको 1 बाय 1 वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करनी होगी और देखनी होगी कि आउटपुट में हमारी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो जब हम 1 बाय 1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ सपोज़ लिखा हुआ है, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। सपोज़ हमने ये किया तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। f1 को जब हमने डाला तो हमारी 0 आई, f0 को डाला तो -2 आई, तो ये वैल्यू आ गई। अब सिंपल हमको देखना है क्या जो हमारा बी सेट है और जो फंक्शन ऑफ ए हमने निकाला है क्या वो इक्वल है। तो नहीं इक्वल है। कैसे नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, 0 है, 18 28 108, बट यहाँ पे तो -1 ही मिसिंग है। तो जब एक एलिमेंट हमने देख लिया मिसिंग है तो हमको नेक्स्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सिंपल इसका रीज़न क्या दे सकते हैं, सिंस -1 बिलोंग्स टू b बट -1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ a, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इक्वल, ओके। सो आई होप ये सिर्फ आप इंट्रोडक्शन था फंक्शन का। आगे के वीडियो में हम रियल फंक्शन भी देखेंगे, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन देखेंगे, रेंज देखेंगे, उसे निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।